हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, नवंबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर का मंथ खत्म होने वाला है और दिसंबर एंड में आपका जो मेजर एग्जामिनेशन है, जिसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन वो होना है। इससे पहले सितंबर में हमने ये बात की थी, जिसमें हमने 4 महीने 4 मंथ पे बात की थी। इसके बाद लास्ट मंथ हमने 3 मंथ्स 3 टारगेट्स और मैंने आपके साथ 3 चैलेंजेस शेयर किए थे और मैंने आपसे कहा था कि कौन कौन है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा। अभी वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बट आज हम उस मोड़ पे हैं या फिर उस जंक्शन पे हैं जहां पे आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। नवंबर का मंथ है और दिसंबर का मंथ है। ट्रस्ट मी, इसके बाद बार बार शुरू करने में आपके पास टाइम बहुत कम होगा और वो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी जो अभी होगी। अभी आज हमको क्या करना है, कौन से 2 मंथ में कौन से 2 फोकस होने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। टेंशन तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होगा और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, ये हमेशा सोच के रखना है। ओके, सो 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। क्या आप रेडी हैं? क्या 2 फोकस है वो अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम एक बार रिकैप करते हैं कि मैंने आपके साथ क्या 4 मंत्र डिस्कस किए थे। वो था कि आपको वर्क करना था अपने कंसेप्ट पे। कोई शॉर्टकट नहीं होता पढ़ाई का, पढ़ना ही पड़ता है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड मैक्सिमम मॉक टेस्ट। ये मैंने मंत्र आपको 4 दिए थे। आई होप कि आपने ये फॉलो किए होंगे। और ये रिवीजन वन लाइनर वाला हमारा जनवरी के लिए था। ओके, 3 मंथ 3 चैलेंजेस मैंने जो आपको दिए थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपने ये चैलेंजेस एक्सेप्ट किए थे और क्या आप वो कर पाए। जिसमें पहला चैलेंज था कंप्लीट योर क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश बाय अक्टूबर एंड। तो अक्टूबर एंड आ गया है, बताइए किया या नहीं किया। कवर योर एग्रीकल्चर बाय द नवंबर। तो ये अभी इसमें 1 महीना और बचा हुआ है, तो आपको अभी भी पता चल जाएगा कितना प्रोपोर्शन आपका बचा हुआ है। और यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट इन अ मंथ। तो आप बताइए अक्टूबर मंथ में आपने 10 मॉक टेस्ट दिए कि नहीं दिए। मैं बता सकता हूँ कुछ स्टूडेंट्स ने 10 मॉक टेस्ट तो दिए हैं, क्योंकि वो जो मुझसे टेलीग्राम में कनेक्टेड है वो स्टूडेंट्स तो बताते हैं। बट बाकी क्यूआरई और एग्रीकल्चर का आप बता सकते हैं। ये 3 मंथ 3 चैलेंजेस थे। अब नैरो डाउन करते हुए हम आते हैं, 2 महीने बचे हुए, 2 फोकस आपको करने हैं। जिसमें पहला फोकस है प्रीलिम्स। अब वो टाइम आ चुका है जब आपको प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करना है। अभी आपको फोकस मतलब अपना बढ़ाना ही बढ़ाना है। 60:40 हो सकता है, 70:30 हो सकता है, कुछ भी है। आपका प्रीलिम्स को फोकस आपको बढ़ाना है। ट्रस्ट मी, इस साल के जितने भी एग्जामिनेशन हुए, मैं केवल एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की बात करूं, आईबी आरआरबी एएफओ, उसमें भी प्रीलिम्स का पेपर डिफिकल्ट था। आईबीपीएस एएफओ में लास्ट टाइम का प्रीलिम्स का पेपर डिफिकल्ट था। तो ये मत सोचिए कि केवल अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, सिलॉग्स या फिर जो बेसिक बेसिक इजी इजी टॉपिक है क्वांट्स रीजनिंग के, उनके थ्रू हो जाएगा। नहीं आए तो क्या होगा, ये भी सोच के रखिए। इसलिए प्रीलिम्स को फोकस कीजिए, आपको प्रीलिम्स बहुत हेल्प करेगा। केवल ये मत सोचिए कि ये क्वालिफाइंग है। ओके, और मैक्सिमम मॉक टेस्ट। तो यही 2 चीज फोकस आपको करनी है। एक तो प्रीलिम्स को कंप्लीट करना है, प्रीलिम्स को फोकस करना है, दूसरा मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने, कोई तीसरी बात नहीं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसमें आप कुछ ना कुछ तो एग्रीकल्चर पढ़ेंगे ही, बट फोकस आपका क्या होगा, प्रीलिम्स होगा। मॉक टेस्ट तो आपको रेगुलरली देने ही है, प्रीलिम्स और मेंस के। तो ये नेक्स्ट 2 महीने के लिए बात है। हमने आपके लिए एक स्टडी प्लान बनाया है 2 महीने के लिए, सो दैट कि आप अपनी स्टडी को थोड़ा सा और बेटर ओरिएंटेड कर सके। और उसी के बेसिस पे हमारी लाइव क्लास भी चलेगी। मैं जस्ट आपको ये शो करता हूँ, दिस इज द स्टडी प्लान। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है और साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे। एक चीज ये ध्यान रखिए, सुबह उठते ही खुद को ये याद दिलाइए कि आप कर सकते हैं। क्यों नहीं होगा? बहुत सारे स्टूडेंट से हुआ है, आपसे भी होगा। बहुत सारी वैकेंसीज है, डेफिनेटली होगा। नेगेटिव होने का कोई रीजन नहीं है, पॉजिटिव होने के सारे रीजन है। बात है केवल खुद को भरोसा दिलाने की, बात है उस कॉन्फिडेंस को लाने की। आई होप कि वो आप जरूर लेकर आएंगे। वैकेंसीज आपको पता है अभी तक 500 है, अभी तक कोई इंक्रीज का पता नहीं चला है। कुछ कुछ आरटीआई में आपने देखा होगा कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की थी, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं की है। बट अगेन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। प्रेजेंट डेट का ही हर कोई बताता है, आगे का कोई नहीं बताता। ओके, मार्च एंड पे क्या कंडीशन होगी तब का तब देखा जाएगा। बट अगेन 500 वैकेंसीज आर गुड वैकेंसीज, आप इनके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एग्जाम पैटर्न आपको पता है, आई विल नॉट डिस्कस दैट, बट मैं आपको ये बताऊंगा क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस का शेड्यूल जो हमारा न्यू बैच होगा, ये क्रैश कोर्स होगा प्रीलिम्स के लिए और खासकर मेंस के लिए, जो क्योंकि मेंस की हमारी क्लासेस जनवरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर ओरिएंटेड ही रहती है। तो ये हमारा लाइव क्लास शेड्यूल है, जो हमारा बैच अभी 31 से शुरू होगा। 31 से इंट्रो क्लास होगी, इसमें करण सर की, तुषार सर की क्लास रहने वाली है। उसमें
यहाँ से आप देखेंगे अगर आप 1 नवंबर से भी टारगेट करते हैं, रोज आपको टॉपिक को फोकस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव क्लास आप अटेंड करें या ना करें, कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, बट हमारे पास टारगेट होना चाहिए कि हमने आज के दिन में क्या क्या किया है। सो आप देखेंगे जैसे ये तो हमने अपना लाइव क्लास का टारगेट बनाया हुआ है कि 10:30 बजे सुबह एक क्वांट्स रीजनिंग या इंग्लिश की क्लास होगी और उसके बाद 12 बजे एग्रीकल्चर की क्लास होगी। तो एक वीक में आप देखेंगे मंडे टू फ्राइडे का ये शेड्यूल है जिसमें कि क्लासेस हमारी सुबह 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक चलेंगी। ओके, 1 बजे तक या फिर 1:30 बजे तक। तो ये टाइमिंग है न्यू बैच की, तो आप इसको देख सकते हैं। हमारा ऑलरेडी जो बैच है वो भी इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, और वहां पे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी और जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स थे वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हमारा एग्रोनॉमी और इंटोलॉजी और ये सॉइल साइंस वाला पार्ट बचता है। सो ये आप देखेंगे ये स्टडी प्लान है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। डेली टारगेट को देखिए, आप इसको टिक करते हुए चलिए कि आपको आपने ये कंप्लीट किया है या नहीं किया है। आज के दिन में भी आप इसको देख सकते हैं कि क्या आपकी ये टॉपिक्स कंप्लीट है कि नहीं है। नहीं है तो रोज फॉलो कीजिए, रोज इसमें इसको टिक मार्क कीजिए, इसको कट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट इसको कंफर्म कीजिए कि आपने ये कर लिया है, क्योंकि तभी आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो सकेगी। ओके, और लास्ट में 15 डेज पहले प्रीलिम्स के आपको पूरा फोकस प्रीलिम्स पे ही करना है, क्योंकि प्रीलिम्स स्टेडियम के गेट की तरह है। मैच आप तभी खेल पाएंगे जब स्टेडियम के अंदर एंट्री मिलेगी। तो पूरी कोशिश कीजिए कि भी स्टेडियम के अंदर तो एंट्री मिलनी ही चाहिए। ओके, इसके अलावा ये स्टडी प्लान है कि एक वीक में आपको क्या टारगेट रखने हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप कवर कर सकते हैं। शॉर्ट है, बहुत इजीली आप 6 वीक में सारी चीजें अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड इसके अकॉर्डिंग आप चीजों को फॉलो कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको डिस्कस किया कि ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट का होता है कि सर फ्री में कंटेंट कहाँ से मिलेगा। देखो मैं आपको बता दूं, आजकल बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब है और पढ़ने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है। अनलेस कि आप बहुत टारगेट ओरिएंटेड पढ़ते हैं, खुद को इधर उधर डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, रील्स देखने में टाइम नहीं बिताते हैं। सो फ्री कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ पे मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, आप इनको अटेम्प्ट कीजिए। इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब है उसमें हम रेगुलर सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीलिम्स का एक कंप्लीट गाइडेंस सेशन किया था, सिमिलरली मेंस का या फिर ओवरऑल किया था। इनको आप फिर से एक बार देख सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या पैटर्न रहता है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि बार बार उसको डिस्कस करने का मतलब नहीं है, आगे हम कभी डिस्कस करेंगे, बट अभी फॉर टाइम बिंग आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा न्यू बैच है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जस्ट अभी 31 से या फिर 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, रिमेंबर यू आर द बेस्ट, और प्रिपरेशन करते टाइम पूरे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए नीचे लिखना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट।